नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रुखी चैनल में। दोस्तों, दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को जो मंसूबे पाल रखे थे, जो तमन्नाएं दिल में सजो रखे थे कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार, उन्हें गहरा झटका लगा है। जगमोहन मीणा की जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एंट्री करवाने के प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे थे, उन्हें उन प्रयासों को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। और मेरी इस बात पर प्रसादी लाल मीणा ने भी जिस तरह से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर जगमोहन मीणा को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो हम वोट करेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से बंधे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं टिकट वितरण के समय कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की, मैं पहले भी बार बार कह रहा था कि उनकी जगमोहन मीणा पर निगाहें टिकी हुई थी। भाजपा अगर जगमोहन मीणा को टिकट नहीं देती है तो हम जगमोहन मीणा को कब्जे में करने की कोशिश करेंगे, उन्हें टिकट का ऑफर देंगे अगर वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। ये दिल में इस तरह का ख्वाब कांग्रेस पार्टी के नेता सजोए हुए थे और इसी वजह से मुरारलाल मीणा का नाम कई दिनों तक अटकाए रखा। कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से उनकी घोषणा नहीं की, जबकि मुरारलाल मीणा का नाम बहुत पहले ही एक सिंगल नाम कांग्रेस हाईकमान को बता दिया गया था। दौसा जिले के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से सिर्फ मुरारलाल मीणा का नाम दिल्ली भेजा गया था। हालांकि मुरारलाल मीणा बार बार कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी दौसा जिले के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हीं का नाम आगे किया हुआ था और सचिन पायलट भी चाहते थे कि मुरारलाल मीणा चुनाव लड़े। इसके बावजूद भी कांग्रेस जगमोहन मीणा और भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों पर, चुनावी जो उम्मीदवारों का मंथन जिस तरह से दौसा सीट पर किया जा रहा था, उस गतिविधि पर कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार निगाहें टिकाए हुए थे। उन्हें यह पता था कि इस बार शायद ही डॉक्टर कुलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को भाजपा चुनाव मैदान में उतारे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उन्हें ऑफर करेंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की गढ़ रही है दौसा लोकसभा सीट, आप सबको पता है। 1952, 1957, 1971, 1980, 1984 और 1991 से लेकर 2004 तक जिस तरह से पायलट परिवार का वहाँ पर प्रभुत्व रहा इस सीट पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कई बार यहाँ पर सफलता हासिल की है। और ये सीट एक तरीके से पायलट परिवार की एक व्यक्तिगत सीट मानी जाती है। हालांकि पंडित नवल किशोर शर्मा भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि अगर हम कोई विशेष रणनीति के तहत अगर यहाँ पर उम्मीदवार उतारेंगे तो हमें कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है, और इसके लिए जगमोहन मीणा सबसे बढ़िया विकल्प उन्हें दिख रहे थे। और उन्हें ये भी पता था कि अगर जगमोहन मीणा की जिस तरह से तैयारियां थी, जिस तरह से डॉक्टर कुलाल मीणा लगातार उनका नाम आगे कर रहे थे, और जिस तरह से जगमोहन मीणा की भी दौसा जिले में बहुत अच्छी वो फील्डिंग जमा रहे थे, उनकी कार्यकर्ताओं की टीम ने काम करना भी शुरू कर दिया था, उम्मीद थी कि उन्हें उम्मीदवार बना सकते हैं। तो उनकी चुनावी तैयारियों को देखते हुए और उस तरह से जिस तरह से डॉक्टर कुलाल मीणा का पूरे दौसा जिले में एक तरीके से राजनीतिक प्रभाव है, मीणा जाति के मतदाता भी बहुत अधिक हैं, इधर से गुर्जर मतदाता भी अधिक हैं, तो मीणा और गुर्जर मतदाताओं अगर एक सामूहिक रूप से अगर किसी को वोट करते हैं तो फिर उसका जीतना आसान है। तो इसी उम्मीद के सहारे कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार जगमोहन मीणा को उम्मीदवार बनाना चाहते थे। और खबरें ये भी थी कि जिस दिन प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, उस दिन हो सकता है जगमोहन मीणा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर ले। हो सकता है जगमोहन मीणा की ओर से भी कुछ हल्के फुल्के संकेत मिले हो, इसलिए मुरारलाल मीणा का नाम ओपन नहीं किया जा रहा था उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा ने तो उस दिन कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जगमोहन मीणा ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अब ये ज्वाइनिंग क्यों नहीं की, उसका सीधा सा कारण यही है कि देखिए, डॉक्टर कुलाल मीणा के जो नज़दीकी लोगों का कहना है कि उनका एक बहुत अच्छा राजनीतिक कैरियर अब तक रहा है, काफ़ी संघर्षशील व्यक्तित्व रहे हैं, और इस स्टेज पर आकर जब उनके भतीजे अभी विधायक हैं राजेंद्र मीणा, और तो वो ये नहीं चाहते कि अगर इस समय, और जिस तरह से डॉक्टर कुलाल मीणा संघ पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहे हैं, आरएसएस संघ से बहुत पहले से ही युवा अवस्था में जुड़ गए थे, इसलिए संघ की नीतियों से काफ़ी प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और जो संकल्प लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात कई सालों से है, तो इस स्टेज पर वो इस समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना ज़्यादा बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं समझते। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर जगमोहन मीणा, डॉक्टर किलाल मीणा की राय को ना मानते हुए अगर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते, तब भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर किलाल मीणा पर ही उंगली उठाते और ये कहते, चाहे उस निर्णय में डॉक्टर किलाल मीणा की सहमति होती या नहीं होती वो अलग बात थी, लेकिन राजनीतिक हलकों में भी यही चर्चा होती और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी यही कहते कि कहीं ना कहीं डॉक्टर किलाल मीणा का जगमोहन पर आशीर्वाद है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है टिकट नहीं मिलने पर। इसलिए इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जगमोहन मीणा भी भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, डॉक्टर किलाल मीणा का काफ़ी आदर और सम्मान करते हैं। वो ये भी नहीं चाहते थे कि इस स्टेज पर आकर उनके भाई पर कोई उंगली उठाए और यही सोचकर शायद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अन्यथा अगर वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते तो उनकी जीत के रास्ते भी काफ़ी आसान थे। और ये जो पूरा पिक्चर, ये पूरी घटनाक्रम हुई है, उसका एक ही पूरा मकसद निकाला जा सकता है कि अब इस स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर किलाल मीणा दूर रहना नहीं चाहते और उनकी जिस तरह से नज़दीकियां रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, तो इस स्टेज पर आकर वो ये नहीं चाहते कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर पर किसी भी तरह का कोई विपरीत असर पड़े, क्योंकि डॉक्टर किलाल मीणा ये भी जानते हैं कि अभी जिस तरह का दौर भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में, उस स्थिति में अगर हम चुनाव जीत भी जाते हैं, मेरा भाई अगर चुनाव जीत भी जाता 200 लोकसभा सीट से, तो वो मज़ा नहीं आता राजनीति में जिस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बारे में सोचा तक भी नहीं और शायद जगमोहन मीणा भी ये जानते थे कि